बच्चों को जब आप बताते हो तो बार बार बताना पड़ता है, समझ ही नहीं आता उनको। तो जब भी मैं बच्चों को जो है ना इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का नरेशन कार्ड, सर मैं टेंस पढ़ा दूँ चाहे मैं कुछ भी करवा दूँ, ये नरेशन 4 बार पढ़ ले 10 बार पढ़ ले, बट ये कहते हैं कि भाई मुझे नरेशन का एन भी नहीं आता। बट सर मैंने इन लोगों के लिए ना नरेशन का इतना अच्छा ट्रिक बता रखा है कि एक बार देखेंगे मुझे लगता है पूरी लाइफ में इन्हें दोबारा नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हाँ, तो आप क्या आपके सारे नंबर बराबर थे सारे सब्जेक्ट में? सर मैथ्स में मेरे सबसे ज्यादा 98 आए थे। फिर भी आप केमिस्ट्री क्यों चुना? मैंने केमिस्ट्री में वही स्टार्टिंग में केमिस्ट्री 11। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का आपके अपने बनाए हुए सबसे विश्वसनीय परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर स्वागत करता हूं। आज आप सभी साथी को बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की ओ दिग्गज टीम, ओ साहिंसा टीम, ओ महारथी से मिलाने वाला हूं। वो अपने अपने सब्जेक्ट के किंग, अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशल क्वीन सबसे मिलाने वाला हूं, जो आप सभी के सपने को सिर्फ साकार नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य का जो है आधार और निर्माण करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म माना जाता है इंग्लिश मीडियम को लेकर, जिसमें आप सब लोग को परिचय में क्या कराऊं, परिचय कराने के लिए मोहताज इसमें कोई भी ऐसा फेस नहीं, क्योंकि सब अपने अपने आप में साइंसा हैं। जैसे आप सब लोग देख रहे होंगे, मैम और सर, फिजिक्स अभिषेक सर, इंग्लिश निशा मैम, और बायोलॉजी अंशु मैम, और केमिस्ट्री नीरजा मैम। तो आप सभी को आज ये बताने वाला हूं, मैं तो बाद में बताऊंगा, बट अपने साथ जो ये टीम बैठी हुई है आप सभी को ये भी बताएगी कि कितना कुछ स्ट्रेटजी आप सबके लिए लेकर हमेशा आते हैं और कैसे आप सबको टॉपर बनाते हैं, और खास करके अपने भी जर्नी के बारे में आप सबको बताएंगे कि क्लास लेते टाइम या क्लास के पहले भी आप सबके साथ इनका कैसा कैसा मूवमेंट रहता है, कैसा रिएक्शन रहता है। आज हम सब लोग जिनको कैमरे पे आप सब लोग देखते हो ना, आज इन लोग को मैं एक साथ बैठा के ऑन स्पॉट जो है आप सबके सामने समझ लो इंटरव्यू कर रहा हूं। तो इंटरव्यू आप सब लोग भी कमेंट में मुझे बताते रहना। वैसे भी आप सब लोग का मैं कमेंट यहां उठाता रहूंगा, जो कमेंट सबसे अच्छा रहेगा, और कमेंट करते रहना कि आप किस सर से किस मैम से आपका क्वेश्चन क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल अभिषेक सर से, और अभिषेक सर बताएंगे आप सबको कि हेलो अभिषेक सर, आप सबसे पहले मुझे सर ये बताएं, बिहार बोर्ड में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स में सर अब तक आपकी जर्नी कैसी रही है बिहार बोर्ड को लेकर? तो देखो, फिजिक्स में जो है ना, मैं पिछले 6 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों को। जी सर। और जिसमें लगभग जो है अभी तक 2025 तक मैं बात करूँ तो टोटल 50 प्लस डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स दे दिए हैं, और टोटल 7 स्टेट टॉपर्स दिए हैं। वाह नाइस। जिसमें रैंक 1 भी है। वाह। स्टेट रैंक 1 हो गया, स्टेट रैंक 5 हो गया, 4 हो गया, और लास्ट ईयर जो है 1 और 8 और 4 मैंने दिया है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो सर ये बच्चे का लगातार मैं आपके क्लास में कमेंट देखता रहता हूं, लगातार कमेंट आता है, सर आपको बच्चे बिहार में मालिक शब्द क्यों यूज करते हैं आपके लिए? अरे सर, ऐसा क्या राज है सर, एकदम सच बताना, मालिक शब्द क्या है? अरे सर वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब फर्स्ट क्लास लेकर गया यहाँ पे पीडब्ल्यू पे। हाँ। और बच्चे बोलने लगे अचानक से मालिक मालिक मालिक। फिर उस दिन से जो है ना, मतलब कि मतलब ऐसा था ना, तो कहने का मतलब ये हो गया सर आप फिजिक्स के पूरे मालिक हो गए, ऐसा कहूं कि अगर ये बच्चे को अगर टॉपर बनना है, बच्चे को अगर फिजिक्स में पूरे नंबर लाना है इंग्लिश मीडियम में, तो अभिषेक सर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ मालिक से अच्छा मालिक से पढ़ना पड़ेगा सर, नहीं मालिक से पढ़ना पड़ेगा। तो आज बहुत रोचक प्रश्न है, और रियल में आप सब लोग को सर और मैम के बारे में अगर आप सब लोग जानोगे ना, रियल देखिए क्लास में डेली ना ऐसे बनाते थे, ऐसे बोलते थे, आप सबको बेवकूफ कभी बना देते थे, क्वेश्चन आप कुछ और पूछते थे ना, लेकिन आज रियल में मेरे, क्योंकि मैं कुछ मैं जानता हूं, इसलिए बना के बात नहीं बोल पाएंगे, सब सच बोलेंगे, इसलिए सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप सबके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, और ये आपकी एक वीडियो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक वीडियो भी होगी, जो आपके सपने को साकार करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो जस्ट मूव करते हैं, अभी ध्यान देना, मैं क्वेश्चन सर अभी कंप्लीट हूं, अभी क्वेश्चन और भी आपके लिए होंगे, तो जस्ट मूव करते हैं, एकदम जस्ट ऐसे होता नहीं, टेस्ट बिल्कुल आप सबको मिलता रहेगा, और आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताते रहना कि आप सब लोग किस मैम से किस सर से कौन सा क्वेश्चन आपका स्पेशल है। तो मैं तुरंत पूछना चाहूंगा अपने केमिस्ट्री क्वीन, जो बिहार बोर्ड के बच्चे
इंग्लिश मीडियम में अब तक सबसे ज्यादा प्यार दिए, कई लाख बच्चों का भरोसा और कई लाख बच्चों का जो विश्वास जीत के आई हुई है, वो आपके सामने बैठे हुए नीरजा मैम। और मैं नीरजा मैम का सबसे पहले स्वागत करता हूं। और नीरजा मैम, आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी क्लास को मैं भी कभी कभी देख लेता हूं। वैसे मुझे केमिस्ट्री आती नहीं ज्यादा और मैं हिंदी का एक विद्यार्थी हूं, तो विद्यार्थी सर, मैं हर कोई कभी टीचर नहीं बनता मेरे रिगार्डिंग। हर कोई अंत तक, जब तक इंसान के अंतिम सांस तक सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता है। चाहे किसी फील्ड में, जो जिस फील्ड में रहता है उसमें कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो उसको विद्यार्थी ही बोलेंगे। और हम लोग एजुकेशन में विद्यार्थी समझे, तो हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा। क्या रीजन है मुझे नहीं पता। तो मैम, आपसे क्वेश्चन है कि आपका केमिस्ट्री के साथ पहला कनेक्शन कैसे बना, और क्या आपने पहले से ये इंटरेस्ट आपका था, या बीच में ऐसा कोई मोमेंट आया कि वहां से ये डेवलप हो गया? कुछ ऐसे आपके जीवन में हो सकता है कुछ इंस्टेंट आए हो। सर, पहले जब हम लोग स्कूल के अंदर केमिस्ट्री पढ़ते थे तो मुझे लगता था फॉर्मूला याद कर लिया, रिएक्शन कर दिया, खत्म करो, इतना ही है केमिस्ट्री। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने केमिस्ट्री लैब में जाना शुरू करा, तो मैंने देखा कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम कर पा रहे हैं, वो हम सामने देख पा रहे हैं, है ना। तब मेरे को केमिस्ट्री के अंदर जो था इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी बीएससी स्टार्ट हुई, मैं चूज नहीं कर पा रही थी केमिस्ट्री में जाऊँ, फिजिक्स में जाऊँ या फिर मैथ्स में जाऊँ, क्योंकि तीनों में ही इक्वली इंटरेस्ट मुझे लगता था मेरा। फिर उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे भी तीनों के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मैंने करे, तो मेरे को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब मुझे लगा ये तो बुक वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सामने से देख सकते हैं। तो सर, वहां से मेरा जो है केमिस्ट्री को लेकर। मैम, आपके शब्द से एक प्रश्न और बन गया। आप कह रहे हैं सारे सब्जेक्ट मुझे इक्वल लग रहे थे, सब उतना ही समझ में आ रहे थे, उतने अच्छे थे। तो क्या आपके, ये क्वेश्चन बहुत रोचक होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश मीडियम में, उनके पास बायोलॉजी भी होगी, उनके पास केमिस्ट्री भी होगी, उनके पास हो सकता है मैथ भी ऑप्शन में रहता है, और केमिस्ट्री ऑलरेडी है ही है। तो हाँ, तो आप क्या, आपके सारे नंबर बराबर थे सारे सब्जेक्ट में? सर, मैथ्स में मेरे सबसे ज्यादा थे, 98 आए थे। फिर भी आप केमिस्ट्री क्यों चुना मैम? सर, केमिस्ट्री में वही बोल वही। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री 11 मतलब कुल मिला के आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाने में सबसे बड़ा रोल लैब का रहा, प्रयोगशाला, जिसे प्रैक्टिकल कहते हो। सामने से देख पाते हैं ना, जो चीज हम सामने से देख, जैसे मम्मी बोलेगी सामने है ना, खाइए जाइए मत, लेकिन हम तब भी जाएंगे क्योंकि हमें गिरना है खाई में, मम्मी की बात माननी नहीं है। लेकिन एक बार खुद गिर जाएंगे खाई में, तब लगता है कि अरे हाँ नहीं। अच्छा, वही वाली चीज यहाँ पर हुई। मैम ऐसे यहाँ पे जितने टीचर बैठे होंगे, शायद उनके साथ भी ऐसा हुआ हो, जितने ये ऑडियंस ये वीडियो को देख रही होगी अब तक, शायद उनके साथ भी हुआ हो, खास करके मेरे साथ भी हुआ है। मैं 12th में जब था, तो मैं प्रयोगशाला में जाता था, तो मुझे जब कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उपकरण का, कोई मुझे याद नहीं है, परखनली क्या कैसे हो क्या होता था, उसमें डाल के सीधे जो है उसको माचिस लगा के, मतलब ऐसा आपने कभी आपके जीवन हुआ है कि मतलब ना समझते हुए भी लगा के चूरन डाल के जला देते? बहुत टेस्ट ट्यूब फोड़ी है हम लोगों ने अपनी मास्टर्स में, बैचलर्स में एंड 12th के टाइम में बहुत टेस्ट ट्यूब फोड़ी है। तो जब उसको फोड़ दिया है तो चुपके से फेंक कर भागे हो, या उसको फाइन भरना पड़ा है? एक्चुअली सर, जब वो फूटता है ना, तो पूरे लैब के अंदर आवाज जाती है, तो पूरे में आवाज जाती है, तो सर और मैम को पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चे ने कुछ करा है, तब सब यही सारे बच्चे ऐसे देखने लगते हैं, मतलब और भागने की कोशिश करते तो बच्चे जाके बता देते होंगे। तो कुल मिला के चोरी छुप नहीं पाती थी, अंततः फाइन देना पड़ता था। और हमें लग रहा हो सकता उसी से ना केमिस्ट्री से प्यार हो गया, इसीलिए। क्योंकि फिर केयरफुल करना पड़ता था। तो जस्ट मूव करते हैं अभी मैम से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आप सबके जीवन में हर एक क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, लास्ट के क्वेश्चन सारे शिक्षक का जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आप सबके जीवन को पूरा बदल देगा। जस्ट मूव करते हैं, जो बिहार बोर्ड में 9th 10th में एकदम समझ लीजिए, जैसे होता नहीं कि यार बिल्कुल ना ध्यान देना, कहते हैं ना जाना हो जाओ, नहीं ना जाओ कोई मतलब नहीं, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं ना पढ़ो, एग्जाम देना हो देना हो, मतलब यूट्यूब पढ़ना हो पढ़ो, मत पढ़ो। क्या कौन सब्जेक्ट है वो? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को लेकर बहुत डरते हो आप सब लोग, और बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या, अपने इस पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो इंग्लिश को लेकर हर कोई बच्चा डरता है। तो जस्ट मूव करते हैं, और उस इंग्लिश का डर दूर कराने के लिए आपकी सबसे खूबसूरत मैम और निशा मैम, जिसे आप निशा की पर्यायवाची, अगर मेरे विद्यार्थी हो तो आप बता देना निशा किसकी पर्यायवाची है। वैसे मैम से भी ये क्वेश्चन करूंगा, शायद हो सकता है मालूम हो, शायद नहीं, रियल मालूम है। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि इंग्लिश का टीचर ही आप क्यों बनना चाहिए, स्पेशली आप बिहार की हो, और बिहार के बच्चों का इंग्लिश सबसे कमजोर रहता है। आज इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव होने के बावजूद भी नहीं हम लोग कवर कर पाते, हर तरह प्रयास करते हैं। आपके पढ़ने के टाइम में तो और भी इंग्लिश की समस्याएं रही होंगी, तो ऐसा आपके जीवन में क्या मोमेंट आया कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के ही टीचर बन गई? मैं बताती हूँ।
जैसा कि आपने आप भी बोला ना कि 9th और 10th में इंग्लिश की वैल्यू ही नहीं है। हाँ सर 9th और 10th में ही नहीं, 11th में भी बच्चों को इंग्लिश की वैल्यू ही नहीं है। बच्चों को याद आता है 12th में, सोकर उठते हैं, फिर उनको याद आता है ओ गॉड 100 नंबर का पेपर है, इसमें पास होना जरूरी है। अब उस मोमेंट पे याद आता है कि मुझे पास होना कैसे है, तो उन्हें याद आता है अरे ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है, बट उस मोमेंट पे क्या होता है, बच्चे कुछ नहीं कर पाते। देखो मैं सिंपल चीजें बोलती हूँ कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना इट्स वेरी सिंपल, आप कभी भी कर लोगे, बट इंग्लिश को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। और मैंने ये चीजें फेस की है, क्योंकि बहुत एम्बेरस फील होता है कि आपके सामने कोई आया इंग्लिश में बोल के चला गया, लगता है भाई हवा क्या था, ये कुछ समझ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये चीज़ ना बोर्ड में, स्पेशली अपने बिहार बोर्ड के बच्चों में देखा है कि 9th और 10th में तो पढ़े नहीं, 11th में पढ़े नहीं, 12th पूरा उनका गोल है, और उस मोमेंट पे जाकर वो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है। तो मैं सर इंग्लिश को बहुत ही ईजी वे में लेके आई कि मुझे इंग्लिश बच्चों को सिखाना नहीं है, समझाना है। तो मैम, क्या आप इन जो बच्चे मैसेज या इस मैसेज के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्या उनको एक कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि जो 9th में ना पढ़ा हो, 10th में ना पढ़ा हो, 11th में ना पढ़ा हो, 12th में आपकी क्लास करके वो इंग्लिश में 95 प्लस ला सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ला सकते हैं। आप जो है ना बेटा, अभी से भी पढ़ के, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप 95 प्लस नहीं, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी है। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लिटरेचर पोर्शन को बेटा मैं बिल्कुल ऐसे हल्के में गेम में निकालूंगी, तो आप लोग डरो मत, इंग्लिश बहुत ईजी है। आप इसको एज अ लैंग्वेज, बेटा जैसे हिंदी बोल रहे हो ना आप, अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ ना, वैसा ही इंग्लिश है। तो आप इसको हार्ड जितना समझोगे ना, किसी चीज को यदि आप समझोगे ना कि बहुत बड़ा पत्थर है, तो बेटा वो पत्थर ही आपको लगेगा पहाड़, ठीक है। बट यदि आप समझोगे कि यार ये छोटा सा कंकड़ है, तो वो आपको छोटा सा कंकड़ ही लगेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीजों को लेते कैसे हो, आप कैसे टैकल कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू मैम। अब जस्ट मूव करते हैं आपके जो सब्जेक्ट के बिना जीवन नहीं है, जिस सब्जेक्ट के बिना कोई भी जी नहीं सकता। कोई कितना भी बोले मैं मैथ पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, लेकिन उस सब्जेक्ट के बिना जीवन एकदम मुश्किल है। चाहे वो सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़े, और चाहे वो दिनचर्या के माध्यम से पढ़े, चाहे दैनिक के माध्यम से पढ़े, और चाहे सर अंततः जो है जाके हॉस्पिटल में पढ़े लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो आप सब लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे कि अंततः मैं किधर मूव करने वाला हूं। आपकी सबसे प्यारी मैम अंशु मैम, जो कि बायोलॉजी के मामले में आप जानते हो नीट लेवल का क्वेश्चन। और बिहार बोर्ड की एकमात्र बायोलॉजी टीचर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की। बिहार बोर्ड की क्या बात है, कितनी बड़ी बात कि बिहार बोर्ड की एकमात्र ऐसी टीचर जो इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी आप सबको पूरी तरीके से टीच करती हैं, गाइड करती हैं, और क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो नीट लेवल का क्वेश्चन आप सबके प्रैक्टिस में कराती हैं, और चाहे वो मैराथन हो, हर तरह का सेशन लेके आती हैं। और आप सब लोग इसी चैनल पे जाके आप सब लोग जाके देख लेना, चाहे निशा मैम का क्लास हो, चाहे नीरजा मैम का क्लास हो, या अंशु मैम का, या अभिषेक सर का, आप देखना कितना खतरनाक कंटेंट देते हैं। तो आप मैम, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ रुझान ये कैसे आया? सर देखिए, जैसा आपने बताया, इसके बिना जीवन ही नहीं है ना? क्या बात। तो जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन में खेलने जाते हैं, तो वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, जैसे लेडी बर्ड्स हो गया, कितने खूबसूरत कीड़े हैं, उनको देखकर हम कितना अट्रैक्ट होते हैं कि इतनी छोटी सी चीज में भी कितना जीवन है। जी। उसका पूरा जो लाइफ है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस है, सब हो रहे हैं, है ना? जी जी जी। और बचपन में हम पढ़ते हैं पौधों को उगने के लिए मिट्टी चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पत्थरों के ऊपर भी हमें दिखता है कि पौधे रख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बचपन में मुझे वो चीजें थोड़ी फैसिनेट करी। फिर क्लास 11th आई, जब सब्जेक्ट चुनने का मौका आया, तो हमने सोचा चलो बायोलॉजी को एक बार ऑप्शन की तरह रख के देखते हैं, ठीक है। तो उसी दौरान जो हमारे परिवार में मेरी मदर थी, वो थोड़ी बीमार हुई, तो उनकी रिपोर्ट्स आई। अब रिपोर्ट्स में अपन को सबको पता है कि बहुत भारी भारी मेडिकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो वो एक्सरे और एमआई रिपोर्ट्स मैं नहीं समझ पा रही थी, और वो मेडिकल के भारी भारी शब्द, ठीक है। उस टाइम पे एक फीलिंग होती है कि आप अपनी फैमिली के लिए हेल्पलेस हो, कि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो उनके बेटरमेंट के लिए ना। तो उस पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बायोलॉजी को सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक ऑप्शन लेके चलूंगी, तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहा है, ना ही मेरी फैमिली में, ना ही सोसाइटी में, जी जी। ठीक है। तो उसके लिए, उसके बाद मैंने बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट नहीं, एक लाइफ के लिए एक मोटिव की तरह लिया कि मैं बायोलॉजी को समझ के किस तरीके से लाइफ में खुद को बेटर कर सकती हूँ, और अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ, या बाकी लोगों की। मैम, वैसे तो मेरा भी 12th में बायोलॉजी रहा है, और मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैं बायोलॉजी रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा मातृभाषा में आके हुआ। उसका सिर्फ एक रीज़न था कि मैं व्याकरण में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट हो गया, और उसी वजह से मुझे फिर
साहित्य को प्यार करना पड़ गया था। जब इंटरेस्ट होता है तो प्यार करना पड़ जाता है। तो मैम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के बच्चों का सबका ये क्वेश्चन रहता है और कमेंट भी वही चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि मैम मुझे एक क्वेश्चन ये बता दीजिए कि बायोलॉजी की कौन सी डिस्कवरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान करके रखा था? क्योंकि अब मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा मैम बायोलॉजी में ना बहुत बड़े बड़े शब्द रहते हैं, हाँ जी सर। कोई बॉटेनिकल नेम, कौन कौन से नेम ऐसे कुछ होते Scientific हैं, name। मैं भाई नहीं पढ़ पाता क्योंकि मुझे क्या बताऊं, इसीलिए शायद मुझसे वो दूर हो गई मैं उसको ज्यादा ध्यान ना दे पाया सर सब्जेक्ट है कोई और। मैं जी तो कुल मिला के मैम का भी इंटेंशन सही है और मेरे हिसाब से तो दूर, क्योंकि भाषा में स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, तो शिक्षा भी स्त्रीलिंग होती है, तो मुझे बोलना यही पड़ेगा दूर हो गई। अगर दूर हो गया बोल दूंगा तो फिर मैं अपने व्याकरण की नियम से गलत हो जाऊंगा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ेगा मुझसे थोड़ी सी दूर हो गई। तो शायद अब फिर मूव करते हैं मैम, आप डिस्कवरी के बारे में। हाँ हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में, आप सबको पता है डीएनए, आप गेस कर सकते हो हमारे डीएनए की लंबाई कितनी है? आपके पास बायो थी तो आपको पता होगा। मैम अब मुझे शायद ये क्लास 12 का क्वेश्चन। मुझे शायद Class 12 का question। मुझे शायद ये नहीं बताना चाहिए था कि मैं 12th उससे था, बट डीएनए का जो खोज करता थे वाटसन क्रिक। अरे वेरी गुड सर, बट उसकी लेंथ का गेस करो, गेस गेस गेस, बस एज्यूम कितना हो सकता है? मैम ऑप्शन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलो होता। सर, ऑप्शन है 4 मीटर, हाँ। 10 मीटर, 100 मीटर, 2 मीटर। मैं सेंटीमीटर सोच रही थी, मैम मीटर। मीटर मैम तो सबसे ज्यादा के साथ जाना चाहिए 100 मीटर। नहीं, 100 मीटर नहीं, बहुत ज्यादा लग रहा है, 10 मीटर तक। अरे नहीं सर, छोटा है थोड़ा, 2 मीटर। ठीक है, हमारे शरीर में सेल कितना छोटा सा है, उसके अंदर डीएनए भी, हमारा न्यूक्लियस भी उससे भी छोटा, और उस छोटे से न्यूक्लियस में इतना डीएनए, और सिर्फ वही एक डीएनए है जो हम पूरे जीवन में जितना भी लाइफ है सबके बीच में डिफरेंस लाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से हम सबको डिफरेंट बनाता है, उस चीज ने, उस डिस्कवरी ने मेरे को बहुत ज्यादा इंट्रिग किया। वाह नाइस। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके क्लास में और अभी भी क्लास जो कमेंट चल रहा है अभी मैं देख रहा हूँ, बबीता बबीता बबीता, आपसे सर पूछे कौन है, तो सर इस बबीता का राज सबसे पहले बता दीजिए, बबीता कौन है? बबीता मतलब अब आप बताइए अपने हाथ। सबसे पहले तो ये सबसे पहला क्वेश्चन सर, आप मैरिड हैं नहीं? क्योंकि अगर भाभी होंगी तो मैं प्रणाम करूंगा और भाभी नहीं होंगी प्रणाम तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कब आप बताओगे उनके बारे में, अभी मैरिड नहीं हूँ। तब तो आप बताइए सर, बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड हैं बबीता के बारे में जानने के लिए। सर देखो, एक्चुअली में क्या है ना कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप अलग सर की कॉपी कर दो, ठीक है, बट बताना चाहूंगा वो वाली बबीता नहीं है, वो दूसरी बबीता है, ये दूसरी बबीता है। लेकिन ये बबीता से मिलने का मौका तभी मिलेगा जब बच्चे रैंक 1 लेकर आएंगे, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं बताओगे? श्योर? तो बता तो दीजिए बबीता है क्या? अब हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड मैम लोग हो गए हैं जानने के लिए। मैं ये बताया तो ना, मुझे पता ही नहीं था, ये तो नई अगर चीज मैं- पता चली है। पॉडकास्ट के बाद बता देंगे। मतलब अभी भी वो सीक्रेट है। चलिए ठीक है, नाइस। मैम नीरजा मैम, आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है, बच्चों के भी और मेरी तरफ से भी है। क्या कभी ऐसे मोमेंट आए जब आपने सोचा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसे मोमेंट आते हैं खासकर केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट में, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप वापस से उसी मोमेंट को इतना बेहतरीन बना के और सबको रिप्रेजेंट कर दिया कि केमिस्ट्री सर, मतलब बिल्कुल, नीरजा। ऐसे मोमेंट्स है ना हमारे लाइफ में बहुत बार आते हैं। जैसे कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो डीमोटिवेशन हो जाता है, नहीं पढ़ने का मन करता है, और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है ना, तो ऐसा लगता है हार गए, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और कई बार जॉब में भी ऐसा हो जाता है कि थक जाते हैं, या फिर घर में कोई दिक्कत चल रही है तो इधर टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और इस वजह से ना कई बार ऐसा लगता है कि बस यार हार गए, अब नहीं हो पा रहा है, बस खत्म करते हैं। लेकिन फिर सर हमेशा ना उठने के लिए हमको इधर उधर नजर मारनी पड़ती है, और एक वो रीजन हमें मिल जाता है जिसकी वजह से हमें उठना है। जैसे अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थकान हो जाती है, फीवर हो गया, नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या करें? तो ऐसे में ना थोड़ा सा नजर मारे, कभी आपको लगेगा मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, कभी लगेगा कि अपने घर के हालातों को सही करने के लिए पढ़ना है। नाइस, तो हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाता है। बिल्कुल। मैम केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो हर बच्चा जानता है बहुत कठिन होता है, सब जानते हैं, मैं भी, मुझे लगा कि मुझे भी कठिन होता है और हकीकत भी है। तो आपको केमिस्ट्री में आज तक सबसे हार्ड क्या लगा? मेरे को सर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जल्दी जल्दी चीजें भूल जाती हूँ तो मुझे लगता है कई बार फॉर्मूलाज मुझे तो क्या जैसे फॉर्मूला रिएक्शन वही चीज ना, वही? हाँ, तो जैसे अगर आप उससे भूल जाते हो तो क्या उस बात को ध्यान में रख के बच्चों को भी आप टीच करते हो कि बच्चे भूल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरे भी भाई बहन अभी छोटे हैं,
तो जब मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों के लिए क्विक रिविजन लेके जाऊंगी, उनके लिए फॉर्मूला के लिए ट्रिक लेके जाऊंगी। तो सारी चीजें हम लोग ऐसे करते हैं कि याद हो नाइस, जाए। ये मैम आपने बहुत अच्छी बताया कि केमिस्ट्री में आप जो ट्रिक लेके जाती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का ट्रिक सर बनाना सबसे कठिन होता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, क्योंकि उसमें क्या नीचे 2 लग गया, ऊपर 2 लग गया चाहिए, तो उसका पूरा बॉन्ड वॉन्ड क्या होता है वो सब बदल जाता है। 2 लाइन खींचे ट्राई, 1 2 3 खींचे, क्या क्या, तो हाँ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो अलग ही सर वो सिग्मा वाला फील तो आता है वो। हाँ, तो वो चीजें समझ में कम आता है। लेकिन ये है मैम, आपने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री लैंग्वेज या केमिस्ट्री विषय को लेकर आपने इतना आसान बनाया, और बच्चों के लिए 2026 में मुझे लगता है कि अभी पूछूंगा कि आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाया है। लेकिन उससे पहले एक सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये शायद आप सबने नहीं सोचा होगा, लेकिन मेरे मन में अचानक आ गया, और बच्चे का लगातार कमेंट है मैम, और मैं वो कमेंट नहीं पढ़ूंगा पहले कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। आपको क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा किस नाम से रोस्ट करते हैं, किस नाम से बोलते हैं, क्या ऐसा आपका, जैसे अलग, जैसे मुझे मुटका भैया बोलते हैं हर कोई, मेरा नाम दिनेश शाश्वत, बट मुझे मुटका भैया बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि आप सब जानते हैं कि मैं जितनी बहन मुझसे पढ़ती है, मैं किसी को आज तक ना नाम लेता हूँ, ना किसी को बेटा बोलता हूँ, सिर्फ मुटकी बहनियां बोलता हूँ। चाहे जितनी भी पतली हूँ, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन में देख ही नहीं पाता, बट मुटकी बहनियां बोलते हैं, तो उन्हीं लोग मुझे चिढ़ाने के लिए मुटका भैया बोलती है। तो बट आप हर शिक्षक के जीवन में ऐसा होता है, किसी न किसी कुछ नाम से बोलते हैं, तो मैम ऐसा क्या कोई है ऐसा कुछ नाम? सर अभी तक तो ऐसा है नहीं, घर में भी कोई निकनेम नहीं था कि नीरजा का कोई निकनेम बन जाए, बट कभी पूकी मैम बोल देंगे, नीरू मैम आजकल चल रहा है, नीरू मैम चल रहा है। नीरू मैम। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब कुछ एक जगह बच्चे टिक जाएं कि एक ही चीज बुलाते तो हैं। वही बता दोगे आप? ऐसा ना तो हो हमें लग रहा है ये पोस्टकास्ट को देखने के बाद आप, तो नीरू आप मैम। नहीं, तो आप वही नाम बोलिएगा, शायद उसी नाम से फेमस भी हो जाओ आज की ही बात। तो आपको नीरू में अच्छा लगा था स्टार्टिंग में? तो कुछ लगा होगा कि यार ये क्या है? नहीं सर, अच्छा मतलब बच्चे प्यार से जो बुला दें। ये होता है शिक्षक का सबसे बड़ा गुण, यही होता है कि बच्चे, जैसे हो सकता है मुझे बुरा लगना चाहिए था मुटका, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ प्यार कभी मैं तिरस्कार नहीं कर बच्चों का सकता। प्यार है। हाँ, कभी तिरस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के साथ साथ अगर कोई शिक्षक के जीवन अगर जी रहा है, हम सब शिक्षक जीवन जी रहे हैं, तो आपके द्वारा दिया हुआ हर शब्द हम सबके लिए वो क्या होता है, दुआ होती है, और उसी दुआ से हम सब लोग आप सबको प्रेम पूर्वक जो है सिखाने का प्रयास करते हैं। निशा मैम के लिए एक क्वेश्चन सबसे अच्छा होगा कि इंग्लिश को लेकर जो सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक मानते हो आप सब लोग, इंग्लिश में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैम सबसे कठिन लगता है आपको, सर या बच्चों को मतलब बच्चों के point बच्चों of को view जब आप बताते हो तो बार बार बताना पड़ता है, समझ ही नहीं आता उनको? जब भी मैं बच्चों को जो है ना इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का नरेशन पार्ट, सर मैं टेंस पढ़ा दूं, चाहे मैं कुछ भी करवा दूं, ये नरेशन 4 बार पढ़ ले, 10 बार पढ़ ले, बट ये कहते हैं कि भाई मुझे नरेशन का एन भी नहीं आता है। बट सर मैंने इन लोगों के लिए ना नरेशन का इतना अच्छा ट्रिक बता रखा है कि एक बार देखेंगे, मुझे लगता है पूरी लाइफ में इन्हें दोबारा नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है मैम, अगर आप इतनी इंटरेस्ट से पढ़ाती हैं और बार बार बच्चे एन, मुझे एन भी नहीं आ रहा समझ में, तो आप तो शायद इरिटेट होते होगे। सर इरिटेट नहीं होते, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जितनी बार हम बच्चे थे ना, तो हम एक ही सवाल मम्मी से बार बार पूछते थे, तो वो चीज़ ना हमारे अंदर है, हमें पता है कि क्योंकि उस फेज से हम लोग निकले हैं, तो हमें पता है कि ये कंफ्यूजन उनको आता है। बिल्कुल। बट वहां पर पेशेंस लेवल बनाकर, और हमें पता है कि वो चीज़ हमने भी फेस किया है, मैंने खुद मतलब फेस किया है। बच्चों, जहां तक मैं समझ पाया आपको मैम, आप कैमरे के सामने एकदम पेशेंस का लेवल एकदम मेंटेन रखती हैं, लेकिन कैमरे से बाहर जब निकलती हैं, नहीं सर, नरेशन मैंने खुद ही 20 बार पढ़ा है, फिर मुझे आया। नहीं, मुझे अभिषेक सर ने ऐसा बताया कि जब कैमरे के, कैमरे मतलब से- सारा गुस्सा जो हमारे कैमरे के पीछे ऑपरेटर साहब रहते हैं, स्टूडियो पर्सन रहते हैं, उन पे आके निकाल देते हो, क्योंकि नहीं। शायद आपने किसी दिन बच्चे ने आपको जो है लगातार एन एन जो है कर रहा था कमेंट, तो आपने आके माइक पटक दिया था उस सर के। नहीं ऐसा कुछ माइक नहीं। नहीं सर, वो पेन। नहीं पेन वो गलती अच्छा। से गिरा था, हर सेकंड अच्छा, पेन याद एक नहीं। दिन तो सर वो माइक का जो होता है ना, वो ऊपर वाला फिल्टर जो करता है, वो वही चुरा लेके के, चली गई हाँ, थी, चुरा के ले गई थी। बेसिकली सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गुस्सा तो करती ही नहीं हूँ, बच्चे मुझे हमेशा हंसते हुए देखते हैं, वो कहते हैं मैम आप कभी सीरियस ही नहीं होती हूँ, तो मैं पढ़ाई में भी यही चीज़ इंप्लीमेंट करती हूँ कि हमेशा हंसते हुए पढ़ो। और नरेशन जो कि मुझे सबसे हैवी लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे ईजी पार्ट है, जो कि मैं बच्चों को हमेशा ट्रिक। मैम बच्चे का एक कमेंट लगातार बार बार आ रहा है कि अगर ये इंग्लिश इंसान होती, अगर ये इंग्लिश इंसान होती तो आप कैसे डिस्क्राइब करती? ये है सूरज झा का कमेंट। कि सूरज लड़का है, दैट्स व्हाई मैं आपके लिए ये आंसर दूंगी कि इंग्लिश यदि सब्जेक्ट होती तो मैं बोलती, हे नारी तुम हो सबसे भारी, तुम हो खूबसूरत, तुम्हें चाहने की ख्वाहिश हर कोई करता है पर पर्यटन कोई नहीं। सर इंग्लिश को याद करने की कोशिश सब करते हैं, बट फिर जैसे उसको पढ़ना चालू करता है छोड़ देता है। तो बेटा गिव अप मत करो, गिव अप करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ये नारी थोड़ी होती है भारी,
तो इंग्लिश है थोड़ा टफ है बट सीख जाओगे। लड़कियों के नखरे उठाना ऐसे तो भाई इजी है। हैं? वो कमेंट सेक्शन में चलता है ना, नेहा बात कर लो मुझसे प्लीज, मैं नेहा तुम्हारे reply नखरे क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारे नखरे उठा लूंगा, मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। अभिषेक सर ये सब क्या सुनने मिल रहा है? हम लोग चले फिर सर अभिषेक सर कहीं क्या ऐसा आते हैं बताएंगे? सर ऐसे comments सर के आते हैं क्लास में बच्चों। बबीता चलते रहते हैं तो सर क्या ही सर से बताएंगे। मत पूछो। मैं सर मेरे क्लास में क्या होता है ना कि बच्चे सोचते हैं ना कि बबीता उधर से ब्लॉक कर देगी अगर मैं कुछ भी बोला। देखो सर के नखरे मतलब सर भी नखरे झेल रहे बबीता मैम। तो मतलब आप कहना क्या चाह रही मैम कि बच्चे झेल रहे जो ये लड़कियों के नखरे देखने चाहिए मतलब उठाने चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं उठाने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर आप ही ने बोला ना गर्ल्स की प्रायोरिटी फर्स्ट लेवल पे होती है और एक माँ जो है ना सभी को ज्ञान देती है, लड़कियां देवी समान होती है। ठीक है इसीलिए- देवी आपको प्रणाम करता हूँ। और अभिषेक सर आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, फिजिक्स से बच्चे इंग्लिश मीडियम को लेकर बिहार बोर्ड में बहुत डरे हुए हैं और डरते हैं और लगातार मुझे मेरे पास भी कमेंट करते हैं सर इंग्लिश फिजिक्स में इंग्लिश मीडियम खास करके बच्चे बहुत डरते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? ये फाइनल एकदम बताना कि सर 2026 बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, इनके लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट है और ये अच्छा ये देखिए मैं समझ लो मुझे लगा कि मैं दूसरी टी शर्ट पहना हूं, समझ लो मैं अब समझ लो मैं बैच लेकर ही बैठा हूं पूरा। तो आप सब लोग एकदम फाइनल बताइएगा, मतलब फाइनल सुनिएगा कि अभिषेक सर की ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है जो आप सबको टॉपर बनाने में पूरी तरीके से मदद रखेगी। तो देखो मैं चाह रहा था कि ऐसा सवाल आप पूछो। जी ठीक है? जी नहीं सर आप पूछते तो मैं खुद ही बताया। अरे वाह बताइए सर। तो देखो फिजिक्स जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रियल लाइफ से रिलेट करता है। जी ठीक है, जैसे आप कुछ भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसको आप रिलेट कर लो कि हाँ ऐसा कुछ है। जैसे सर एक टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के अंदर रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ, तो उसमें क्या है ना कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को बताते हैं कि देखो तुम लोग जो है ना तैरते होगे, कभी तैरे होगे तालाब में, नदी में, गांव के बच्चे हैं ना बिहार के, या फिर हो गया तो मछली वगैरह पकड़े होगे तो देखते हो कि तुम जब हाथ डुबाते हो तो मछली दिखता तुम्हें कहीं और है और होता कहीं और है। ठीक है, तो वैसे रिलेट करो फिजिक्स को। और फिजिक्स बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और सर एक और चीज शायद अलग सर ने ही बोला था कि अगर फिजिक्स जो है ना आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये आपके टीचर की गलती है। अरे वाह, फिजिक्स आपको समझ नहीं आया मतलब बच्चे की गलती नहीं है? बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि फिजिक्स बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप खुद से रिलेट करके पढ़ोगे, अपने आप को उसके अंदर डाल लो कि हाँ अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको समझ लो कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है उससे रिलेट करके पढ़ो, देखो फिजिक्स बहुत मजा आएगा। और डेरिवेशन से जो बच्चे डरते हैं ना भाई, देखो डेरिवेशन के लिए सिंपल सा मेरा जो रहता है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। नहीं समझे सर? नहीं समझे ना? जैसे सर डेरिवेशन क्या है ना, गिने चुने डेरिवेशन। अच्छा। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है 30 डेरिवेशन होंगे पूरे फिजिक्स में 15 चैप्टर। सर उसमें कुछ ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो होते होंगे जो जैसे मैम बहुत अच्छे समझ रही होंगी कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं मैम कि जो कोई भी तबीयत में कुछ भी खराब होता रहे तो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, इसको खा लो साइड इफेक्ट नहीं करेगा, फायदा करना होगा करेगा, नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कुछ डेरिवेशन होते होंगे कि जो उसको तैयार करके जाओ टकरा ही जाएगा। वैसे सर वही चीज है ना, पूरे 15 चैप्टर में है तो बहुत सारे डेरिवेशन, टोटल 30 डेरिवेशन ऐसे हैं जिसको अगर बच्चा कर लिया, छोटे छोटे डेरिवेशन। तो सर बच्चों के सामने आज ये कमिटमेंट आप करिए मेरी तरफ से, मैम लोग की तरफ से, कि आप डेरिवेशन को एंटीबायोटिक के नाम से, वही बोलेंगे ना मैं अगर गलत बोलूंगा थोड़ा सा बना लीजिएगा, उस नाम से कम आपको 15 डेरिवेशन देना होगा जिसमें से बिहार बोर्ड में टकरा जाना है। ऐसे देखो ऑलरेडी मैं बच्चों को दे रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज डेरिवेशन, बट मैंने सोचा है ऑलरेडी सोच रखा है? सोचा नहीं, अभी सोच लिया। आपने बोला ना, सोच लिया? नहीं हम लोगों ने तो जो आपने बोला ना एंटीबायोटिक डेरिवेशन सीरीज, वाह नाइस। अब हाँ सर कंटिन्यू। ये जो है ना सर डेरिवेशन का जो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम वाली चीज सर ये बच्चों को ध्यान देना, हाँ, आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, हाँ, सर, इसको जो चाहे आप रिकॉर्डेड में दीजिए या लाइव में आइए सर, ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ सर, जैसे सर मान लो कि मैंने 30 डेरिवेशन करवा दिया, ठीक है, उस सीरीज में, अब उसको पूरे को कॉपी में उतार लेना है एक बार, और बस उसमें से चुन लेने, या तो एक ही डेरिवेशन आप चुनो, 2 बार सुबह बना लो 2 बार शाम में बना लो, हो गया 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। या फिर 4 डेरिवेशन चुनो, एक डेरिवेशन सुबह शाम 4 बार जो है 2 4 हुआ ना, तो ऐसे कर लो। और ये एग्जाम तक जो अभी के बचे हुए 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम है, 1 महीने जो भी टाइम है, आप एग्जाम तक कर लो। देखो डेरिवेशन आपका खत्म हो जाएगा, और डेरिवेशन से भागो मत, क्योंकि लॉन्ग आंसर में वही आपको मार्क्स देकर आएगा, ठीक है। और शॉर्ट आंसर तो आप ऐसे भी याद कर लेते हो, तो सर शॉर्ट आंसर बच्चे याद कर लिए, एमसीक्यू खत्म हो गया सर कंप्लीट, 2 पार्ट खत्म, डेरिवेशन उधर 30 क्वेश्चन कर लिए, पूरा खत्म। तो 65 प्लस कहीं नहीं गए,
तो सर मुझे लगता है कि डेरिवेशन शब्द से मुझे लगता है मैम केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन होगा क्या? जी सर। होगा। तो फिर क्या आप देखिए अब आमने सामने हो, बच्चों के सामने हो, मैं ये नहीं जानता क्योंकि मुझे जहां तक पता चला है कि आप मैम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे अच्छा कंटेंट देती हो, सबसे ज्यादा क्लास लेती हो। मैंने जहां तक सुना है कि आप पीडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम चैनल पे अब तक में सबसे ज्यादा क्लास आपने लिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इन बच्चों के सामने कमिटमेंट करोगे कि अगर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम सर दे रहे हैं तो डेरिवेशन सीरीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगी बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं मैम सर, प्लीज। अब आपने बोल दिया है, अब बच्चों की डिमांड आ रही है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे फिजिक्स का आने वाला है, अब एक बार एंटीबायोटिक डेरिवेशन सीरीज केमिस्ट्री की भी ले आएंगे। तो बच्चों आप सब लोग मैम के लिए हार्ड बनाइए क्योंकि मैम अपना इतना कीमती समय निकाल रही हैं। ये वाला हर्ट मैम का, ये हाँ, वाला ये हर्ट है। वाला। अच्छा ये वाला है, तो ये वाला हार्ड बना दीजिए क्योंकि मैम अपना इतना कीमती समय निकाल रही हैं, जो कि आप सब लोग जानते हो मैम के लिए इतना बैचेज इतना क्लासेस रहती हैं, तब भी जो है पीडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम चैनल पर सबसे ज्यादा यूट्यूब पे क्लास अब तक का इतिहास बनाए रखी है। और आने वाले टाइम में ये एंटीबायोटिक भी सीरीज लेकर आ रही हैं और आपका पूरे के पूरे केमिस्ट्री नंबर देंगे दिलाएंगे। आप मुझे एक बात मैम बता दीजिए, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन लाइन क्या है जो बच्चों को पूरी तरीके से पागल बना देगी पढ़ने के लिए? पूरे 3 महीना में एकदम ऐसा जोड़ के रखा ऐसा कौन से शब्दावली लाइन है? सर कई बार होता क्या है ना, जो हार मानने वाली चीज है, तो हार किसी चीज से नहीं माननी है। अगर चीजें मुश्किल होती जा रही है ना, यानी कि तुम्हारी ग्रोथ होती जा रही है। अगर तुमसे एक क्वेश्चन हुआ फिजिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया, दूसरा वाला डिफिकल्ट उठाया, नहीं हो पा रहा है, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, अब तुम ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और वहां हार नहीं माननी, वहां उठना है बार बार, और वहां आप लोगों को जो है करना शुरू करना है, बार बार मेहनत करनी है और गिव अप किसी भी सेंस में नहीं करना है। इतना दूर तक आए हो तो कुछ तो काबिलियत होगी ना तुम में, जो इतना चलकर आ गए। इतना देखो, नर्सरी से लेके 11th तक का सफर खत्म कर चुके हो, ठीक है, 12th बचा है, तो कुछ तो तुम्हारे अंदर वो हुनर है, तो अपने हुनर को पहचानो और बार बार जो है जहां गिर रहे हो ना वहां उठना सीखो। वाह मैम, नाइस हाँ, Nice. believe in yourself. वाह। इंग्लिश मैम थोड़ा कम आती मुझे फिलहाल, सॉरी। आप मुझे अगर आप बता दी तो एक बार बता दीजिए कि आपको बच्चे किस फनी क्वेश्चन से बार बार डिस्टर्ब करते हैं, क्लास बार बार पूछते हैं, वो फनी क्वेश्चन क्या है आपका? सर देखो, जैसे क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं, आप बोलो। बच्चे बार बार मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम आपका एज क्या है, और मैं बार बार एक ही रिप्लाई देती तो मैम 35 आसानी से बोल दिया करो। सर मैं 66 बोलती हूँ अपनी। ऐसे बोलना सर, चाहिए। मेरा सिंपल आंसर है, मैं एक ही बात बोलूंगी, जब भी बच्चे पूछते हैं मेरा एज तो मैं सिंपल क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि बेटा जेंट्स से कभी भी जो है ना उनका इनकम मत पूछना और लड़कियों से उनका एज मत पूछना, कभी राइट आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, यस। तो चलिए लगभग क्वेश्चन सभी से हो गए और आप सब लोग सर मुझे कोई भी एक जो भी बोलना चाहे बच्चों के लिए क्या मैसेज फाइनली देना चाहेंगे? 2000 ये चीज जो है ना, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि सर देखो, सारे सब्जेक्ट का तो आपने पूछ लिया, हिंदी के लिए भी बता दो, इंग्लिश के लिए भी बता दो, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम में बच्चे आएंगे जेई नीट वाले, जी, ठीक है, जो लास्ट के समय में हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं, और वो भी जो है ना एकदम लास्ट में पढ़ते हैं, तो उनको अभी से क्या संदेश देना चाहोगे आप? 2 महीना 1 महीना के अंदर उनको क्या करना चाहिए? 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। जी, क्वेश्चन सर अच्छा है, थैंक यू। बच्चों में आप सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो नीट के बच्चे हैं या आईआईटी जो भी अपना फाउंडेशन तैयारी कर रहे हैं, अब वो इंग्लिश मीडियम पे लैंड करेंगे और हिंदी पर जो है अब जो है पढ़ना शुरू करें। जो हमारे लिए बहुत मुश्किलें होती है उनको शुरू का पूरा से लेकर अब तक पढ़ाना, लेकिन मैं सिखा ले जाता हूँ। इन कंधों पर बिहार बोर्ड के हर बच्चों की जिम्मेदारी जो मिली है, इसको मैं सब दिन निभाया हूँ और अभी भी निभाऊंगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, हिंदी इंग्लिश सबका सिलेबस सेम होता है। मैं दिनेश शाश्वत आपके सामने पहले दिन से सौगंध खाया था, माँ गंगा मैया की कसम खा के बोला था उस समय सेशन में। यहाँ भी मैं सौगंध खा के बोलता हूँ बच्चों कि आप सबको हिंदी के लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हिंदी मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा और आपके इसी चैनल पे आप देखोगे रिकॉर्डेड लाइव में हर जगह क्लासेज मिल रही होगी। हिंदी मीडियम कुल मिला के हर जगह जहां भी आप देखना पीडब्ल्यू चैनल पे हर जगह की क्लासेस मेरी ही है। सिलेबस सब आप सबका सेम है, कभी घबराना मत कि तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे थे हिंदी मीडियम वालों को नहीं होगा, हिंदी मीडियम पढ़ा रहे थे इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, सबका सिलेबस सेम है। और मैं सारे सर और मैम की तरफ से एक मैसेज मैं अपने माध्यम से देना चाहूंगा, बाकी सब लोग अपना देंगे कि आप सब लोग का जो ये बचा हुआ 3 महीना है इसको लेकर बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़े होंगे और जो बच्चे आज से पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, डर लगभग उतना ही होगा। जो टॉपर बनने की
चाह रखते हैं, क्योंकि वो जो जितना पढ़ता है ना, कहते हैं ना, उतना डर लगता है, यार मैं लग रहा है सब भूल गया हूं। तो इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। स्टार्ट अगर अभी से कर रहे हो तो अपने अंदर ये जुनून बना के रखिए कि आप लोग टॉपर बनोगे, क्योंकि हम सब लोग पटना में जब टॉपर वेरिफिकेशन के सामने जब खड़े होते हैं बिल्डिंग के सामने, तो वहां पर मैक्सिमम बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर मैं क्रैश कोर्स पढ़ के आ रहा हूं, सर मैं अक्टूबर से पढ़ा हूं, सर मैं नवंबर से पढ़ा हूं, सर मैं दिसंबर से पढ़ा और हूं, इस बार ऐसे ऐसे। ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चे आए बोले कि मैं जीत बैच से पढ़ा हूँ। हाँ, तो ऐसे बच्चे मिलेंगे, हालांकि पहले से भी बच्चे जो फरवरी से पढ़ रहे हैं वो भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है आप सब लोग, तो आपका परिवार जीत बैच स्टार्ट किया ही है, उसके साथ साथ आपको यूट्यूब पर सबसे आज के दिन की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लग रहे हैं। एंटीबायोटिक डेरिवेशन सीरीज, इससे कटने नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा हमेशा अपील करने के लिए कि सर आपको लेना पड़ेगा क्लास। मैम की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए डबल क्लास लग जाएगी, चलेगा, एक दिन में 2 डेरिवेशन हो जाएगा, चलेगा, लेकिन आपके लिए मैम आज से और एनर्जी बूस्ट करके आएंगे। जी मैम, हम सब आपके साथ हैं। तो अपने आप में विश्वास बनाए रखो और हिम्मत कभी भी मत हारो, क्योंकि जितना मेहनत यदि हम करेंगे उतना मेहनत और आपको भी लास्ट के 3 करना महीने में पड़ेगा। या 2 महीने में जो है ना, हम इंग्लिश मीडियम की टीम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो या ना हो, हम सारे हैं। हम सब पूरी समझ लीजिए हर सब्जेक्ट के यहाँ पे टीचर हैं और सब कुछ और आपको अब हम मिलेगा लोग इकट्ठे हो और गए। इकट्ठे हैं। और आपको बता दूं, बिहार के सबसे दिग्गज टीम, सबसे विश्वसनीय टीम, और ये सब्जेक्ट के सब स्पेशली क्वीन और हमारे किंग, तो आप समझ लीजिए कि टॉपर यहीं से बनेंगे। और आप सब लोग, आपको मन लगा के पढ़ना है। हम लोग देखते आए हैं कि हमेशा से जो है इंग्लिश मीडियम के ही रैंक 1 जो पिछले साल आया है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, लगातार 3 रैंक इंग्लिश मीडियम के आए हैं। हाँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसा ना सोचे कि हमें जो है कम मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैं इंटरव्यू नहीं पूछ पाया, लेकिन इस बात को ध्यान देना, टॉपर में टॉप 3 में इंग्लिश मीडियम होना आसान काम नहीं है। इससे ये मैसेज जाता है कि टॉपर आप ही बनोगे। बच्चे आसानी से बन सकते ठीक है, आसानी बन सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर आप लोग दिमाग में आता है, ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, नंबर नहीं कटता, ये सब दिमाग से हटाओ, सिर्फ पढ़ने में मन लगाओ, क्योंकि हम सब लोग आपको यूट्यूब के साथ साथ एप्लीकेशन जो जैसे जहां जुड़ा है हर किसी को बताता रहूंगा। और आप सभी को बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। हर कोई बच्चा टॉपर बने, और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब लोग खूब मन लगा के पढ़िए। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, तय बिहार।